बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसे हैं सर। तो अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। जिस तरह हम बात कर रहे हैं तरीके इंसाफ में कोई फूट पड़ रही है, जमात तितर बितर होना शुरू हो गई है, रिजाइन आना शुरू हो चुके हैं। हमाद असल साहब का रिजाइन आया। केपीके से भी एक वजीर है, उन्होंने करप्शन की निशानदेही की, उनको रिजाइन देना पड़ गया। उनकी सपोर्ट में दो तीन लोग सामने आ गए। किस तरह देख रहे हैं आगे चीजें? सर ये वही हो रहा है जो मैंने आपको बोला था कि ये फूट पड़ रही है और ये आपको तितर बितर होते हुए दिखेंगे भी सही, और इनमें से जो छोड़ के जाएंगे या जो रह जाएंगे इनमें ही आपको ऐसा दिखेगा कि इनमें ही इख्तलाफात हैं या यही एक पेज पे नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजिकल पीटीआई में फूट है, लेकिन अब इनको बहुत संभल के चलने का वक्त है। मतलब ये इनके लिए एक अच्छा मौका है बाउंस बैक करने का, और जिसमें ये आपस में अपने इख्तलाफात अगर लेके बैठ जाएंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा। और जिसमें ये खान साहब को निकालने का एक अच्छा टाइम है, और मुझे उम्मीद भी है कि वो बाहर आएंगे। लेकिन ये तो आपस में ही अपने मसलों में पड़ गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेट्स सी कैसे होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनमें थोड़े बहुत मसले चलेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं आता है। सर वो तो ऐसे ही है, जैसे खान साहब बाहर आएंगे तो जमात बिल्कुल फिर एक बंदे के नीचे आ जाएगी, वो तो खान साहब ही देखेंगे। लेकिन हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमें सवाल भी किया था, उमर अयूब साहब का मुस्तकबिल जानना चाह रहे थे। क्या वो पार्टी के साथ संजीदा है, खान साहब के साथ संजीदा है, या वो अपनी ही गेम खेल रहे हैं? तो सर इनका मैं कल जायचा देख के आपको बताऊंगा, अभी मेरे पास इनका जायचा नहीं है, और कार्ड से देख के कल मैं आपको बताऊंगा। चले सर, डन हो गया, कल हम उमर अयूब के बारे में जानेंगे। अभी आपने जैसे कहा खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए बाउंस बैक करने का वक्त है। लेकिन कुछ लग ऐसे रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां होने से जैसे पीटीआई सारी बितर बितर होना शुरू हो गई है, और सारा खौफ पीटीआई के लोगों में आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि वाकई ये खौफ ज्यादा देर कायम रहेगा? मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये तो है कि खान साहब बाहर आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हालात ऐसे बन रहे हैं और बन भी जाएंगे इंशाल्लाह कि खान साहब आपको अगस्त नहीं तो सितंबर में बाहर दिखेंगे। तो अगस्त के एंड में और सितंबर के मिड तक मुझे चांसेस दिखते हैं कि खान साहब के बाहर आने के बहुत रास्ते बन जाएंगे। लेकिन ये जो पार्टी में इख्तलाफात है ना, ये एक बहुत इमेज खराब कर रहा है पीटीआई का। मैं आपको साफ बात बताऊं, क्योंकि ये एक रास्ते पर नहीं है, ये दो रास्तों पे चल रहा है। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि काफी हद से मतलब हद तक इस साल में पीटीआई को बहुत डैमेज हुआ। अगर आप देखें, इन्होंने काफी कॉल्स दी, एहतजाज की, तहरीक की, लेकिन वो उसके ऊपर कायम नहीं रह सका। तो लगता यही है कि इनकी वजह से खान साहब को बहुत नुकसान हुआ है पास में भी, और अब आपके सामने आ रहे हैं ये लोग जो भी हैं पार्टी में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सफाई हो जाएगी, जब सफाई हो जाएगी सब चीज सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, जब सफाई हो जाएगी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कल हमारे अजीम रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब सुप्रीम पे आए, काफी देर वो अपनी स्पीच भी करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। उन्होंने बिजली की कीमतें कम करने का ऐलान किया, 14 रुपए फी यूनिट के हिसाब से उन्होंने जी 500 यूनिट चलेंगे। बात को गोल मोल करके खुल के बात को नहीं बताया कि वो 500 यूनिट से कम पे अमल दरामद होगा कि 500 यूनिट से ऊपर अमल दरामद होगा। कैसे देखते हैं मियां साहब की स्पीच को? क्या ये कोई स्टंट तो नहीं है? बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही है सर, पॉलिटिक्स है। मैंने आपको बताया है वो पॉलिटिक्स के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो एक नया पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बता दिया है काफी दफा, इनके जायचे में अब वो दम नहीं है कि अगर ये पॉलिटिक्स में बाउंस बैक करना चाहें तो ये बाउंस बैक कर जाएंगे या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके ये टैक्टिक्स अभी काम आने वाले हैं। आवाम जान चुकी है और अब इनका वक्त भी गुजर गया है। सर लेकिन उनका रोना तो वही था जो 2017 का था, वही चीजें याद करवाई जा रहे थे, और वही रोना था, मुझे क्यों निकाला। सवाल वो पता नहीं हमसे कर रहे थे या किसी से पूछना चाह रहे थे, मुझे क्यों निकाला। हमें तो पता चल गया था मियां साहब को क्यों निकाला, लेकिन मियां साहब को अभी तक नहीं पता चल सका मुझे क्यों निकाला। कब तक मियां साहब इस बुखार से बाहर आ जाएंगे? अल्लाह करे जल्दी आ जाए, लेकिन वो ये बोल के अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि मैं अभी कायम हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स में कायम है अभी तक। ये वक्त को मतलब ये सवाल को काफी दोहराने से उनका वक्त वापस नहीं आ जाएगा। वक्त तो जो होता है वो गुजर गया अभी।
तो मेरा तो एक ही जवाब है आपको कि सर ये सब बोलने का या ये पॉलिटिक्स करने का फायदा नहीं है, टाइम ओवर हो गया। मियाँ साहब का तो टाइम चले ओवर हो गया। मरियम नवाज साहबा भी फरवरी से जिनकी हुकूमत मिली है, कोई उस तरह हुकूमत को लीड नहीं कर पाई, सिर्फ तस्वीरों खिंचवाने तक या तस्वीरों की पब्लिसिटी करने तक। पंजाब में अगर बात करें तो उस तरह कोई काम नहीं हुआ। किस तरह देखते हैं मरियम की हुकूमत को आगे आने वाले टाइम में? ये अक्टूबर नवंबर तक की गेम है सर। मैंने आपको काफी दफा बताया है, ये पूरी हुकूमत जो भी बनी हुई है इलेक्शन के ऊपर, ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर तक की गेम है। इसके बाद आपको ये हुकूमत चलती हुई नहीं नजर आएगी। अगर अगर ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही तो क्या देख रहे हैं? कोई नया सेटअप आ रहा है, कोई नया निजाम आ रहा है, कोई पूरा निजाम सेटअप, लपेटा जाएगा, क्या हो रहा है? ये सेटअप आपको सर अभी से आपको ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी बन रही है। आपको एक वो बोल लग रहा है ना कि मुल्क में हालात अजीब से बने हुए हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये हुकूमत नहीं चल पा रही, तो मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर के बाद आपको एक नया सेटअप दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में जो बोलते हैं ना कि क्लियर पिक्चर, वो होते होते आपको तकरीबन फरवरी मार्च हो जाएगा। तो ये हुकूमत इतनी चल नहीं पाएगी अभी। आप कह रहे हैं ये हुकूमत चल नहीं पाएगी और कोई निगरान कोई नया सेटअप आएगा? जैसे बातें भी होती रही हैं इस्लामाबाद में, कोई खिचड़ी पक रही थी और कह रहे थे कि निगरान सेटअप के इंटरव्यूज होना शुरू हो गए हैं। तो आप भी इस चीज को कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें हवालों से भी हमें पता चल रहा है कि कुछ नया सेटअप, कोई चीज आ रही है? सर ये बातें तो मैं आपको 2 महीने पहले से बोलता आ रहा हूँ। ये अभी मुझे तो नहीं पता वहाँ क्या बातें चल रही हैं, लेकिन ये चीजें मुझे दिख रही हैं। लेकिन आगे चल के होंगी, अभी नहीं होंगी। अभी टाइम लगेगा इनको। एक झटका लगने वाला है अगस्त में, लेकिन जो फाइनल एक झटका लगेगा ना, वो अक्टूबर नवंबर में लगेगा इनको। तो मतलब ये है कि कोई और सर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की आप हमारे सारे आपसे सवाल भी करते हैं, आपने कहा कि पोजीशन बड़ी मजबूत है। लोग पूछना चाह रहे हैं किस तरह उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है। बिलावल साहब तो कहीं नजर नहीं आ रहे। सिंध गवर्नमेंट, सिंध के अंदर ही नामो निशान है। जरदारी साहब भी सदर पाकिस्तान है लेकिन किसी तरह सोए हुए हैं। सारी गेम नून लीग के कंधों पे चल रही है। नून लीग की गंदी हो रही है, नून लीग की सारा कुछ अवाम को झील रही है। पीपल्स पार्टी चुप करके अपना काम की जा रही है। सर बात ये है कि उन्होंने अपने पत्ते छुपा के रखे हैं, सिंपल सी बात है। वो जब टाइम होगा ना, वो तब अपने पत्ते शो करेंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। वो पॉलिटिक्स में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है। तो जो नून लीग का हाल है ना सर, वो एक्चुअली पिक्चर में आके बदनाम हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं फिर भी बदनाम हो गए, लेकिन एक होता है एक पिक्चर में, एक पर्दे के पीछे होता है। ये पर्दे के पीछे है, इसलिए ये बचे हैं। इस हिसाब से ये स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है, पीटीआई से स्ट्रांग है। आप मेरी बात नहीं समझे शायद। मैं ये, मेरा कहने का मकसद ये था कि ये चूंकि सामने नहीं है, इस वजह से इनके ऊपर डायरेक्ट हिट नहीं हो रही, इस लिहाज से ये स्ट्रांग है। लेकिन जो सामने है वो ज्यादा हिट कर पा रहा है, इस वजह से वो खामोश भी हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स को, अपने जो पत्ते हैं संभाल के रखे हुए हैं। जब उनको टाइम लगेगा कि मतलब ये सही टाइम है शो कराने का, तो वो आपको बिल्कुल अगेंस्ट पत्ते शो कराएंगे नून लीग के भी, कि वो बिल्कुल नून सर। लीग के साथ भी गए। बिल्कुल सर, क्योंकि सियासत ही यही है, जो अपने पत्तों को टाइम पे खेलता है वही कामयाब होता है। दूसरी तरफ अगर बात कर ले पीटीआई इमरान खान साहब और उनकी बहनें काजी फायद ईसा पे उन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है कि इमरान खान के केसेस से वो अलग हो जाए। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उस पर भी उन्होंने अदम एतमाद किया है कि काजी साहब उससे अलग हो जाए। तो काजी साहब मनाल के एक केस में कह चुके हैं जी 1 मिलियन पाउंड केस के खिलाफ कोई रिमार्क्स दे चुके हैं। तो कैसे देखते हैं काजी फायद ईसा को पे अदम एतमाद इमरान खान का, अपनी बहनों का, उनकी पार्टी का? सर मुझे इनके केसों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बस 1-2 दिन की गेम है। बाकी जितनी भी गेम कर लें ये लोग, अदम एतमाद लाए या जो मर्जी करें, लेकिन कुछ बड़ा हो जाएगा। अभी ये वो बोलते हैं ना, एक फाइनल ओवर की गेम रह गई है बस, और कुछ भी नहीं है। ये फाइनल ओवर का है, तो इसमें तो बस वो बोलते हैं ना कि कबूतर आंखें बंद कर ले बिल्ली के सामने, तो वो वाली मिसाल है। मुझे नहीं लगता कि ये अगर अदम एतमाद ले आते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे सर, वो एक नया केस खोलेंगे। लेकिन मुझे अब इन केसों में जान नहीं दिखती है कि ये इनको काफी लंबे टाइम तक होल्ड कर सके इंसान। तो ये सब मुझे लगता है सिर्फ टाइम पास है, अंदर कुछ और खिचड़ी बन रही है जो आपको बड़ी जल्दी नजर आएगी। ये सिर्फ लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, या एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं।
सर आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, चल कुछ और रहा है, जी। होने वाला कुछ और है, हालात कुछ और तरफ हैं, लेकिन हमें सिर्फ उलझाया गया है, तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक्चुअल में अब ये हालात इनके हाथ में नहीं हैं, ये कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं इनके, जो आपको दिख रहा है। आप देखें ना सर, ये एकदम से इंटरनेट का स्लो डाउन होना और ये फायरवॉल लगा देना, क्योंकि इनको अंदर के हालात तो इनको ज़्यादा पता होंगे ना, हमें तो बाहर एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन कुछ और चल रही है जो दिख रही है। तो जो स्टार्स चल रहे हैं ना वो बहुत स्ट्रांग और ऑपोजिट चल रहे हैं, जो दिख रहे हैं हालात इतने खामोश ठंडे सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अंदर कुछ और बहुत बड़ा, मतलब एक एक्सप्लोड होने वाला है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे। है। सर थैंक यू सो मच, एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मेरा यही है कि कोशिश करें ये जो टाइम है खैर खैरियत से गुजरें, अपने मतलब जो भी है मैरिटल अफेयर्स जो भी चल रहे हैं लोगों के, वो कोशिश करें कि अपने इश्यूज सॉल्व कर रखें, क्योंकि ये टाइम अच्छा नहीं है। स्पेशली जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब है, उसको अपना बहुत कंट्रोल करके चलें। किसी के भी इख्तिलाफ़ात हैं, वो आपस में सुलझाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से। सर थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।